नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम सेल्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे और उसकी एंट्री हम पास करेंगे क्रेडिट नोट इस वाउचर टाइप में। हमने अगर हमारे कस्टमर को 10 पंखे बेचे हैं और उन 10 पंखों पे हमने जीएसटी लगाया है तो ये जीएसटी हमें सरकार को भरना होगा। पर बेचे हुए इन 10 पंखों में से अगर एक पंखा खराब होता है तो कस्टमर ये पंखा हमें वापस कर देता है और ऐसा करने से कस्टमर को केवल 9 ही पंखे बेचे गए। तो हम सरकार को 10 पंखों के ऊपर का जीएसटी नहीं भरेंगे, वहां हम एक पंखे का जीएसटी कम कर देंगे। तो इस वीडियो लेसन में हम सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट इस वाउचर में लेंगे और वाउचर डालते वक्त हम हमारी लाइबिलिटी जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो कम करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल टैली चैंपियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल के आइकन को दबाना ना भूले। ऐसा करने से जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी इंस्टीट्यूट टैली एकेडमी बोईसर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और हमने गए 25 सालों में हजारों विद्यार्थियों को टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रशिक्षित किया है। सबसे पहले हम हमारे कंप्यूटर पे टैली प्राइम रिलीज 4 रन करते हैं और कंपनी सिलेक्ट करेंगे हमारी ट्रिक कॉरपोरेशन। सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें पास करनी है। तो अगर हम सेल करते हैं और कस्टमर हमें पैसा देता है तो एंट्री हम रिसिप्ट में लेते हैं। तो रिसिप्ट के साइड में यहाँ पैसा नहीं आया पर कस्टमर से माल वापस आ गया, इसके लिए रिसिप्ट के साइड में बटन दे के रखा है, इसे क्लिक करेंगे तो आपको क्रेडिट नोट मिलेगा। शॉर्टकट की है Alt F6, F6 के नीचे अंडरलाइन है। अगर ये आपको याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, आप यहाँ F10 अदर वाउचर्स में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ हम ले सकते हैं क्रेडिट नोट। टाइप भी कर सकते हैं CRED क्रेडिट नोट, एंटर। तो क्रेडिट नोट का हमारा वाउचर टाइप आ जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वाउचर नंबर 1 है, इसे भी हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो वाउचर्स को कस्टमाइज़ करने के लिए हम जाएंगे गो टू में लेंगे अल्टर मास्टर और अल्टर मास्टर में लेंगे वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप अल्टर करना चाहते हैं हम, क्रेडिट नोट का देंगे एंटर। यहाँ ऑटोमेटिक को कर देंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर्स को करेंगे यस। सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स यस। स्टार्टिंग नंबर 1 विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 5 प्रीफिल विद 0 यस। इसके बारे में हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं वाउचर नंबरिंग के बारे में। इधर लेंगे अप्रैल। अब क्रेडिट नोट हम देंगे CN डैश और फिर यहाँ अप्रैल और अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करेंगे 23-24 ऑब्लिक 23-24। इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A, एक बार एस्केप। तो ये रहा हमारा पहला वाउचर नंबर। तो अब हमारा सेल्स रिटर्न हुआ है, ये शाह ब्रदर्स से हुआ है। शाह ब्रदर्स सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि ओरिजिनल नंबर हम कॉपी करें। तो शाह ब्रदर्स के लेजर में हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे गो टू में लेंगे लेजर वाउचर्स, LEDGER टाइप करेंगे, यहाँ लेंगे लेजर वाउचर्स और फिर सिलेक्ट करेंगे शाह ब्रदर्स। तो यहाँ हमें शाह ब्रदर्स का सेल मिल रहा है, एंटर देंगे इस वाउचर पे आने के लिए। इस वाउचर नंबर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, डेट याद रखेंगे, डेट थी हमारी 2 अप्रैल। तो एस्केप देंगे, एस्केप, फिर से वाउचर में आ जाएंगे, यहाँ देंगे कंट्रोल V, डेट थी हमारी 2 अप्रैल, एंटर। अब गुजरात बराबर है, जीएसटी नंबर भी बराबर है, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ क्रिएट करेंगे हम
एक अलग लेजर सेल्स रिटर्न। तो जाएंगे क्रिएट में, यहाँ लेजर का नाम टाइप करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट। बाकी जीएसटी की डिटेल्स हम सेम रखेंगे, इसे कर देंगे गुड्स, करेंगे एक्सेप्ट। अब हमारा स्टॉक आइटम जो वापस आया है वो है शेवर, क्वांटिटी वापस आया है 4। अब यहाँ हम लेंगे आईजीएसटी का लेजर, क्योंकि जब हमने सेल किया था तब आईजीएसटी का लेजर यूज़ किया था। तब आईजीएसटी का लेजर जब सेल करते वक्त हुआ था क्रेडिट, अब आईजीएसटी का लेजर हो जाएगा डेबिट। एंट्रीज पूरे करने के बाद हम लेजर में ये चेक करेंगे, तो ये देंगे एंटर, फिर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस, सेल्स रिटर्न। अब यहाँ हमें डालना होगा बायर का डेबिट नोट नंबर। जब बायर हमें गुड्स वापस करेगा साथ में वो हमें देगा डेबिट नोट, और हम इसे बनाएंगे क्रेडिट नोट के अंदर। तो कस्टमर का डेबिट नोट देखते हुए हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो यहाँ टाइप करेंगे कस्टमर का डेबिट नोट नंबर। तो कस्टमर ने हमें डेबिट नोट भेजी थी 2 तारीख को। बिल वाइज एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। इस बिल के अगेंस्ट गुड्स वापस आए हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट अपने आप आ गया। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और एंट्री को कर देंगे एक्सेप्ट। एक और शेवर वापस आया है, पर वो आया है जलंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से। इसके पहले जो रिटर्न आया था वो शाह ब्रदर्स से था। शाह ब्रदर एक रजिस्टर्ड डीलर था, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ जो एक शेवर वापस आया है वो जलंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से वापस इनवॉइस नंबर आ गया। हम जलंधर का इनवॉइस नंबर लेंगे, देंगे आल्ट जी गो टू के लिए, फिर लेंगे लेजर वाउचर्स, फिर लेंगे जलंधर कॉरपोरेशन, जलंधर ट्रेडिंग, ये है उसका इनवॉइस। कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, डेट है 2 अप्रैल, ठीक है। एस्केप 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 एस्केप, यहाँ पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, डेट थी 2 अप्रैल बराबर है। बाकी के पंजाब सही, अनरजिस्टर्ड है कंट्रोल ए। यहाँ लेंगे सेल्स रिटर्न का अकाउंट, वापस आया है शेवर, एक शेवर वापस आया है। और यहाँ भी हमें लेना होगा आईजीएसटी का लेजर। यहाँ लेंगे आई, अमाउंट आ गया, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स देंगे एंटर, फिर लेंगे सेल्स रिटर्न। और यहाँ हम हमारे कस्टमर का डेबिट नोट नंबर टाइप करेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो लेसन में हमने ये जलंधर की एंट्री ली थी और ये एक B2C लार्ज इनवॉइस था। यहाँ डेबिट नोट नंबर टाइप करेंगे टू, B2C लार्ज इनवॉइस था। तो ये जो सेल्स रिटर्न हुआ है ये एक B2C लार्ज इनवॉइस के अगेंस्ट हुआ है, इतना हमें फिलहाल याद रखना है। तो एक्सेप्ट करेंगे ये भी वाउचर। एक और शेवर वापस आया है, पर वो आया है प्रशांत काळे से। तो लेंगे लेजर प्रशांत काळे का, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अब हमें यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ढूंढना है, फिर से देंगे RG, देंगे लेजर वाउचर्स, फिर लेंगे प्रशांत काळे, देंगे एंटर एंटर। ये हमारा ओरिजिनल वाउचर नंबर, कॉपी करेंगे कंट्रोल C, डेट 2 अप्रैल है, देंगे कंट्रोल Q कंट्रोल Q कंट्रोल Q, आ जाएंगे वाउचर में, पेस्ट करेंगे कंट्रोल V, डेट 2 अप्रैल। अब फिर से यहाँ आ गया प्रशांत काळे, महाराष्ट्र कंज्यूमर है ये। तो ये B2C स्मॉल के अगेंस्ट सेल्स रिटर्न हुआ है। B2C लार्ज इसके पहले का वाउचर था, यह है B2C स्मॉल। फिर से लेंगे शेवर, क्वांटिटी 1। यहाँ अब आएगा CGST और SGST, क्योंकि CGST और SGST की लाइबिलिटी हमारी कम होगी। यहाँ देंगे सेल्स रिटर्न। अब ये डेबिट नोट हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पर अच्छा होगा कि अगर आपको डेबिट नोट नहीं दी जाती है तो हम इनवॉइस नंबर हमारा टाइप कर सकते हैं और डेट 3/2। तो अगर कस्टमर या सप्लायर हमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नहीं देता है तो हम ओरिजिनल इनवॉइस ही यहाँ डाल सकते हैं। तो अब अगेंस्ट रेफरेंस होगा ये, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम GSTR 1 चेक करेंगे, तो
तो गेटवे ऑफ टैली में से हम जा सकते हैं, पर यहाँ हम लेंगे गो टू और लेंगे GSTR1 एंटर। यह है GSTR1। हमारे ट्रांजैक्शंस यहाँ आ गए हैं, पर यह है क्रेडिट और डेबिट नोट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड। पर इस रिपोर्ट में हमें यहाँ एक गड़बड़ी मिल रही है, अनसर्टन ट्रांजैक्शन, करेक्शंस नीडेड। तो क्या गड़बड़ है वो देखने के लिए यहाँ एंटर दबाएंगे। अब यहाँ आ जाएंगे अनएबल टू डिटरमाइन ओरिजिनल सेल्स वैल्यू, देंगे एंटर। पता नहीं क्यों, सब कुछ तो बराबर है। एक बार यहाँ एंटर दबाते हैं। अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे मोर देन 2.5 लाख। हमने जालंधर कॉरपोरेशन को जब सेल किया था उसकी टोटल बिल वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर थी, तो इसके लिए शायद टैली को समझ नहीं आ रहा है, पूछ रहा है, ले लेंगे मोर देन 2.5 लाख्स, एक्सेप्ट। क्लियर हो गया है। एक बार देंगे एस्केप, फिर से आ जाएंगे हमारे GSTR1 में। अब सारे एंट्रीज दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्रेडिट और डेबिट नोट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, ये रिटर्न हुआ है हमें शाह ब्रदर्स से। एंटर देंगे तो यहाँ मिलेगा शाह ब्रदर्स, देंगे एस्केप। फिर है क्रेडिट नोट डेबिट नोट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर्स, ये जालंधर कॉरपोरेशन को जो हमने सेल किया था उसका रिटर्न है, ये अलग दिखाया जाएगा। यानी जो B2C लार्ज इनवॉइसेस है, B2C लार्ज इनवॉइस यहाँ दिख रहा है आपको, इसके अगेंस्ट जो रिटर्न आएंगे वो दिखाया जाएगा यहाँ। फिर नीचे है B2C स्मॉल। B2C स्मॉल के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए अलग कॉलम नहीं होता है, उससे डायरेक्टली डाला जाता है यहीं B2C स्मॉल में। तो B2C स्मॉल यानी हमने प्रशांत कारे को सेल किया था, उससे एक शेयर वापस आ गया था, तो देंगे एंटर। तो यहाँ दिख रहा है महाराष्ट्र, एंटर। अब यहाँ देख सकते कि ये सेल्स की एंट्री थी, प्रशांत कारे को हमने 2 शेयर्स बेचे थे, एस्केप देंगे। और उसके अगेंस्ट ये एक शेयर हमें वापस आया है, तो ये अलग दिखाया नहीं जाता है GSTR1 के रिपोर्ट में, इसे इंक्लूड करते हैं सीधा B2C स्मॉल में। हम अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये समझने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर और लेंगे शाह ब्रदर्स का लेजर। अब सबसे पहले देखेंगे सेल्स, ये एज आइटम इनवॉइस है, तो इसे चेंज करने के लिए लेंगे Ctrl+H चेंज मोड और यहाँ लेंगे एज वाउचर। तो हम यहाँ देख सकते कि ये टू एंड बाय आ रहा है, F12 करके इसे हम क्रेडिट डेबिट ले लेंगे, यस देंगे Ctrl+A। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि शाह ब्रदर का अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ सेल्स और क्रेडिट हुआ IGST। तो जब हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो IGST का लेजर क्रेडिट होता है, यानी हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, तो IGST का लेजर क्रेडिट हो गया। कितना अमाउंट से? तो ये हम कह सकते हैं कि जितने पंखे बेचे थे हमने वितने हिसाब से। तो ये लाइबिलिटी है हमारी 42,000, पर 4 शेयर्स वापस आ गए, तो 4 शेयर्स की एंट्री हमें लेनी होगी। तो इसके लिए हम एस्केप देंगे एक बार और फिर देखेंगे हमारी क्रेडिट नोट। तो ये थी क्रेडिट नोट। अब इसे भी हम Ctrl+H करके एज वाउचर लेंगे। तो अब शाह ब्रदर्स का लेजर क्रेडिट हो गया। अब शाह ब्रदर्स हमें 7,680 रुपये कम देंगे। डेबिट होगा सेल्स रिटर्न का लेजर और IGST का लेजर डेबिट हो गया। पहले क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी लायबिलिटी अब कम हो गई। कितने से कम हो गई? 4 शेयर्स के हिसाब से कम हो गई। कितनी? 1680 से कम हो गई। तो इस तरह से ये एंट्री की पोस्टिंग होती है। हम जाके अपना IGST का लेजर चेक करेंगे। तो डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर लेंगे IGST। यहाँ हम देख सकते हैं कि IGST अब हमें यहाँ शाह ब्रदर्स का देखेंगे, यह अमाउंट डेबिट साइड में आ गया। और जब हमने सेल किया था तो ये लाइबिलिटी थी क्रेडिट और ये लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट। उसी तरह से जालंधर कॉरपोरेशन का भी ये सेल है और ये है लाइबिलिटी डिक्रीज होना। टोटल क्रेडिट हमें IGST अभी भी गवर्नमेंट को पे करना है, वो है 98,700। तो ये था क्रेडिट नोट।
अगले वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।